हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारी क्षितिज भाग 2 का पाठ है। ये हमारी कक्षा 10वीं की कविता है और ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताती हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में सन 1889 में हुआ। इनकी विकट परिस्थितियों के कारण इन्हें 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्य की रचना की। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध एवं कविता आदि सभी की रचना की। इनकी कामायनी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इनके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। देश के गौरव का गान तथा देशवासियों को राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही। इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भरा हुआ था। इनकी रचनाओं में श्रृंगार एवं करुण रस का सुंदर प्रयोग मिलता है। इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। बच्चों, अब अपनी कविता का सार मैं आपको समझाती हूँ कि कविता में क्या बताया गया है। ये कविता का नाम है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभवों का वर्णन किया है। उनके अनुसार ये संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक ना एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का ना मिलना हो या मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपना जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गागरी खाली ही रह गई। तो बच्चों, ये इसमें इन्होंने बताया है। अब हम कविता को दो दो लाइनें करके पढ़ेंगे और इसके दो दो लाइनों के साथ इसके भावार्थ को समझेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यहाँ अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि क्या कह रहे हैं? अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। तब भी कहता हूँ कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। कवि अपने मित्रों से प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गागरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरी जीवन रूपी गागरी को खाली किया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि का तात्पर्य है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा। परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्होंने सहे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला हंसते होने वाली उन बातों की।
कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्हें अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं, ये तो अपनी जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिल पाया। कवि ने जब भी अपने हाथों को अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज स्वाग मधुमाया में। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पतक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम यानी मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है प्रस्तुत पंक्ति में कि इस पंक्ति में जो है जयशंकर प्रसाद जी की महानता का भी पता चल रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वे स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सकें, इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है अंतिम पंक्तियों में अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भूली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कोई ऐसा महानता का कार्य नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में यह उन्हें लिखने की कोई भी इच्छा शक्ति बाकी नहीं है। तो बच्चों ये इस कविता का सार था। आपको ये कविता समझ में आई, मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।